नमस्कार मित्रों, मैं लव कुश आर्य आपका स्वागत करता हूं इस स्मार्ट स्टडी के कियारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वां श्लोक प्रताप रुद्रियम का। तो देखते हैं एक बार कैसे इसका गायन होगा। यद्वेदात् प्रभु संमितादधिगतं शब्द प्रधान चिरम् यच्चार्था प्रवणात् पुराणवचना दिष्टं सुहृत् संमितात् कान्ता संमिततया यया सरसता मापाद्य काव्यश्रिया कर्तव्ये कुतुकी बुधो विरचितस् तस्यै स्पृहां कुर्महे। अब दोस्तों इसका अर्थ समझते हैं। तो देखिए, यद वेदात प्रभु संमितात् अधिगतम शब्द प्रधानाच। कह रहे हैं इसमें कि जो वेद होते हैं वो प्रभु संमितात् मतलब प्रभु के समान होते हैं। मतलब प्रभु मतलब राजा के समान होते हैं। अधिगतम मतलब माना जाता है। जैसे कि एक राजा होता है तो राजा का मतलब यदि वो अपना आदेश देता है तो उसका आदेश का मतलब पालन करना होता है सभी को, चाहे वो मतलब गलत हो या सही हो, लेकिन अधिकतर सही होता है, लेकिन उसको पालन करना होता है। उसी प्रकार वेद क्या है, एक राजा की तरह है, क्योंकि वेदों के शब्द हैं वो प्रधान होते हैं और उनको मतलब परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, उनका विरुद्ध नहीं जा सकता। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जो वेद हैं, वेद के जो शब्द हैं वो प्रधान होते हैं और अर्थ प्रधान नहीं होता, शब्द प्रधान होते हैं। यच्छार्थ प्रमाणात् पुराण वचनादिष्टम सुहृत् संमितात्। और जो पुराण होते हैं, जो प्राण जो होते हैं वो मतलब मित्र के समान होते हैं और इनके जो वचनों के मतलब शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो सरलतया समझ में आ जाते हैं। लेकिन जो वेद हैं, वेदों के मतलब अर्थ को समझना बड़ा कठिन होता है, लेकिन पुराणों को हम शब्दों के अर्थ समझेंगे तो समझ में जल्दी से आ जाता है। और कह रहा है कांता संमितया जया सरसता आपाद्य काव्यश्रिया। मतलब कह रहे हैं कि जो कांता, यहाँ पर मतलब उपमा देते हुए कह रहे हैं काव्य के मतलब काव्य के बारे में विशेषता बताई जा रही है। उपमा दे रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार कांता होती है अपनी सुंदरता से क्या है किसी को भी आकर्षण कर लेती है सरलता से, तो उसी प्रकार क्या है काव्य भी ऐसे ही हैं। काव्य मतलब अपने मतलब काव्य में जो होते हैं अंग होते हैं, अलंकार, रस, छंद, वो क्या है कोई जो पढ़ता है काव्य को तो वो अपने आप अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ पर मतलब कहा जा रहा है कि जिस प्रकार मतलब कांता अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, तो काव्यों को पढ़ने वाले जो व्यक्ति कोई भी हो वो भी मतलब काव्य क्या है अपने तरफ मतलब आकर्षित कर देते हैं। कर्तव्य कुतुकी बुधो विरचितस् तस्य स्पृहां कुर्महे। और जो मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं काव्यों को पढ़कर मतलब अपने कर्तव्यों में क्या है लगनशील हो जाते हैं। तो विद्यानाथ जी कह रहे हैं इसीलिए मैं क्या है इसका मतलब रचना कर रहा हूँ, कुर्महे कर रहा हूँ, और कह रहे हैं स्पृहामहे क्योंकि अच्छी तरह से इसकी मैं रचना कर रहा हूँ, ऐसा मतलब विद्यानाथ जी कह रहे हैं। भावार्थ ये है कि जो वेद होते हैं वो मतलब वेदों के शब्द होते हैं, वो शब्द जो है वो प्रधान होते हैं और उनका जो अर्थ होता है, अर्थ के साथ ना तो परिवर्तन किया जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो प्राण होते हैं, प्राण मतलब एक मित्र की तरह होते हैं कि मित्र से हम कुछ भी बात कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, वो मतलब अपने ऊपर है। लेकिन हम वेदों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि छेड़छाड़, वो मित्र के पद नहीं होते, वो राजा की तरह होते हैं। राजा जैसा बोलता है वैसा हमें करना पड़ता है। तो ऐसे जो वेदों में जो कहा गया है वो हमें करना पड़ेगा, ऐसा है। और जो काव्य है, काव्य मतलब अलग ही है इन दोनों से। काव्य मतलब एक सरल है, काव्यों को पढ़ने से हमें क्या है अपनी इच्छा भी हम पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इष्टम, तो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और सरलता से इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सरलता से। तो कह रहे हैं ये जो काव्य को पढ़ता है वो, तो काव्य से पढ़ने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपने कर्तव्यों में मतलब लग्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब काव्य की मैं क्या है रचना करने जा रहा हूँ, वेदनाथ जी ये कह रहे हैं, ये इसका भाव।